नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक जीके में एक टॉपिक पढ़ेंगे, महाजनपद। महाजनपद कितने थे? महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनका उदय कब हुआ? तो बौद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय होता है। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है आगुन्तर निकाय। क्या नाम है? आगुन्तर निकाय। तो ये कितने हैं? इनकी संख्या 16 है। कहां से मिलता है इनके बारे में साक्ष्य? तो आगुन्तर निकाय से मिलता है। कहां से मिलता है? आगुन्तर निकाय से मिलता है। आइए हम लोग मैप के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद थे। तो ये कुछ इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर एक मध्य प्रदेश में पड़ेगा अवंती। कौन सा पड़ेगा? अवंती। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। क्या राजधानी थी इसकी? उज्जैनी थी। और ये वर्तमान में कहां पर है? अवंती। ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में, महाकाल की नगरी उज्जैन में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अश्मक। कौन सा है? अश्मक। इसकी राजधानी क्या पड़ेगी? पोटली, या फिर कहीं कहीं आपको पोतन पढ़ने को मिलेगा, पोटली पोतन। अश्मक जो है वो एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में पाया जाएगा। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अश्मक है। उसकी राजधानी क्या है? पोटली पोतन है। किस नदी के किनारे मिलेगा? गोदावरी नदी के किनारे मिल जाएगा। इसके बाद एक आएगा यहां जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर के पास। यहां पर पड़ेगा मत्स्य। क्या पड़ेगा? मत्स्य। ठीक है, मत्स्य पड़ेगा। और इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी होगी विराट नगर। कौन सी होगी? विराट नगर। ये कहां पड़ेगा? ये वर्तमान राजस्थान में पड़ेगा। भरतपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, इन सबके आसपास जो क्षेत्र था वहां पड़ेगा ये मत्स्य। और इसकी राजधानी होगी विराटनगर। कहा जाता है पांडव कुछ वर्षों के लिए यहां पर रुके थे। तो 3 हम लोगों ने ये देख लिए। इसके बाद ऐसे अगर बढ़ाएंगे तो यहां पाकिस्तान पड़ेगा। पाकिस्तान में 2 पड़ेंगे। एक कौन सा पड़ेगा? एक पड़ेगा कंबोज। कंबोज पड़ेगा। और एक कौन सा पड़ेगा? एक पड़ेगा गांधार। कौन सा पड़ेगा? गांधार। तो पाकिस्तान में कितने महाजनपद मिले हमको? 2 महाजनपद, एक कंबोज, एक गांधार। कंबोज की राजधानी क्या होगी? हाटक होगी। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक होगी। गांधार की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला होगी। गांधार का कौन था? गांधार का था शकुनी। शकुनी मामा कहां के थे? शकुनी मामा यहीं के थे, गांधार के थे। ठीक है, तो कंबोज जो कि पाकिस्तान में पड़ेगा, उसकी राजधानी हाटक है। फिर गांधार, तक्षशिला ये पेशावर के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा। ये गांधार वाला इलाका, ये तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में है। राजस्थान में मत्स्य पड़ेगा जिसकी राजधानी विराटनगर है। जयपुर, भरतपुर के इलाके में। अवंती, उज्जैनी मध्य प्रदेश में। अश्मक, पोटली, पोतन। अब इस तरीके से हम लोगों ने कितने देख लिए? 5 हम लोगों ने देख लिए महाजनपद। इसके बाद 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो आइए उनको भी देखते हैं। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मान लीजिए कुछ ऐसे ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यहां पांचाल से। पांचाल, उसके बाद यहां पर आएगा कौशल, फिर इसके बाद आएगा मल्ल। अब देखिए 3 पहले देखते हैं फिर आगे देखते हैं। पांचाल, पांचाल में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पांचाल वो क्षेत्र है जो कि वर्तमान का बरेली, बुदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वो पांचाल कहलाता है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या फिर कंपिल। कौन सी राजधानी थी? कंपिल राजधानी थी। अहिच्छत्र या कंपिल राजधानी थी। कौशल क्या है? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती।
क्या थी? श्रावस्ती। वर्तमान में ये कौन सा इलाका होगा? गोंडा, बहराइच, फैजाबाद। कौन सा इलाका होगा? गोंडा, बहराइच, फैजाबाद वाला इलाका जो होगा वो क्या होगा? कौशल हो जाएगा। इसके बाद आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनगर। और ये कौन सा इलाका पड़ेगा? गोरखपुर, देवरिया, बस्ती। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती वाला जो इलाका है वो क्या कहलाएगा? मल्ल कहलाएगा। इसके बाद इधर आएंगे नीचे, यहां पड़ेगा काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, सबको पता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, वाराणसी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक पड़ेगा वत्स। वत्स, इसकी राजधानी क्या थी? कौशांबी थी। क्या थी? कौशांबी थी। और ये वर्तमान में कहां पड़ेगा? इलाहाबाद के पास पड़ेगा, जबकि प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के पास पड़ेगा कौशांबी। वही क्षेत्र जो कहलाता था वत्स कहलाता था। इसके बाद एक पड़ेगा यहां पर चेदी। चेदी, इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। और ये चेदी वाला क्षेत्र वर्तमान में कहां पड़ेगा? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्तमान में कहां पड़ेगा। अब उस तरह से प्रश्न नहीं बनते हैं कि पुराना सब डाटा पूछा जाए। अब इसमें ये पूछते हैं वर्तमान में ये कहां पर है। तो चेदी वर्तमान में कहां पड़ेगा? बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसमें 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। हालांकि एमपी वगैरह के भी आते हैं, तो बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं, तो वो जितना क्षेत्र है वो सब किसमें आ जाएगा? चेदी में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक पड़ेगा सूरसेन। सूरसेन। अब सूरसेन जो महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा। और यहां पर आप रामायण कभी देखे होंगे तो रामायण में आपको पता चला होगा कि जो शत्रुघ्न थे उनको भेजा गया था सूरसेन क्षेत्र में राज्य करने के लिए, और बाद में यहां पर यदुवंशी राजाओं का शासन हो जाता है। सूरसेन जो है वो मथुरा इलाके में पड़ेगा। इसके बाद एक यहां पर पड़ेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और ये इलाका कौन सा होगा? ये इलाका वर्तमान में एनसीआर वाला इलाका होगा। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली, हरियाणा, ये सब क्या है? कुरुक्षेत्र से कुरु, और कुरु की क्या थी राजधानी? इंद्रप्रस्थ थी। तो पहले तो हमने 5 वो देखे, मत्स्य, उज्जैनी और अवंती देखा, फिर इधर अश्मक देखा, उधर कंबोज, गांधार देखा। इसके बाद यूपी में कौन कौन से देखे? पांचाल देखा, अहित, छत्र, कंपिल, ये कहां था? ये था बरेली, बुंदायूं, फर्रुखाबाद में। कौशल, श्रावस्ती, ये कहां? गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, मल्ल, कुशावती, देवरिया और बस्ती, गोरखपुर, काशी, वाराणसी में। वत्स, कौशांबी, प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में सुक्तिमती राजधानी थी। सूरसेन मथुरा में। कुरु, कुरु जो है वो कहां है? कुरु पड़ेगा एनसीआर वाला क्षेत्र पड़ेगा, और इसमें क्या हो? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होगी। तो 5 हम लोगों ने वो देखे थे, 3 3 6 2 8 ये हो गए, 8 2 10 13 हो गए, 13 हो गए। अब इसके बाद हम लोग 3 हम लोग देखेंगे कहां पर? बिहार में देख लेते हैं। 3 कहां पड़ेंगे महाजनपद? बिहार में पड़ेंगे। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे कुछ बिहार है, ये क्षेत्र है बिहार। यहां सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? वज्जी पड़ेगी। फिर कौन सा पड़ेगा? अंग पड़ेगा। फिर कौन सा पड़ेगा? मगध पड़ेगा। ये 3 महाजनपद हमको बिहार में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? ये बिहार है। क्या है ये? बिहार है। बिहार में कौन कौन से? वज्ज, अंग, मगध। वज्ज, अंग, मगध। वज्ज की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। और ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? ये वर्तमान में क्षेत्र पड़ेगा मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला। कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? मुजफ्फरपुर, जहां की लीची फेमस है। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला क्षेत्र क्या पड़ेगा? वज्र क्षेत्र कहलाएगा, जिसकी राजधानी थी वैशाली। इसके बाद आता है अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा चमेली। तो अंग की राजधानी थी चंपा। और चंपा कौन सा पड़ेगा? वर्तमान में ये क्षेत्र भागलपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? भागलपुर, जहां की चादरें बहुत प्रसिद्ध है भागलपुर की। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर। भागलपुर क्षेत्र कहां पड़ेगा? ये अंग वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र है। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। गिरिब्रज। और ये वर्तमान में क्या है? पटना। पटना कौन सा वर्तमान में क्षेत्र है? ये पटना या पाटलिपुत्र इसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 16 महाजनपद देखे। 5 हमने वहां देखे, अवंती, अश्मक,
मत्स्य, कंबोज, गांधार। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए हम लोगों ने कुरु, सूरसेन, चेदी, वत्स और काशी। फिर इधर हम लोगों ने मल्ल देखा, फिर कौशल देखा, पांचाल देखा, 8 इधर देखे, 3 हम लोगों ने यहां देख लिए। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 16 महाजनपद देख लिए हैं। इन 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अंतरनिकाय निकाय से मिलती है। बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद उदय हुआ था, 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा महाजनपद का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इससे एक प्रश्न किसी परीक्षा में आता जरूर है। अगर महाजनपद से प्रश्न पूछा जाता है तो यही वो जो डाटा है इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वर्तमान का क्या स्थान है, उसका राजधानी क्या थी, किस ग्रंथ से मिलता है, यही पूछा जाता है। इसी तरीके से और भी वीडियो स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो के लिंक्स को शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो को देखते रहें। जो भी कमी लगे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।